अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं समड़ियाल न्यूज़ और मैं आपका अपना मेज़बान शफीक यासीन राना। समड़ियाल में चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातें और एक बड़ी ही अफसोसनाक जो कत्ल की वारदात यहाँ पर हुई है, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक ज़िंदगी बचाने वाले मसीहा डॉक्टर ने एक गलत इंजेक्शन से औरत का मर्डर कर दिया है। ऐसा नहीं है। अब जो उसके बारे में अब तक की हमारे पास जो मालूमात आ रही हैं कि वो औरत 8 माह की हामला थी और उसके पेट से बच्चे को निकाल के बच्चे को चोरी कर लिया गया। ऐसी वारदातें कभी ज़िंदगी में हमने ना सुनी ना देखी, पहली दफ़ा देख रहे हैं कि ये कैसे दिन आ गए हैं कि इस तरह की वारदातें होना शुरू हो गई हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज 2 सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। मकसूद लाही बॉबी चेयरमैन प्रेस क्लब हैं और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, और उनके साथ मियाँ तारक अंजुम साहब एक्स प्रेसिडेंट सियालकोट प्रेस क्लब, वो भी आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं और आज प्रोग्राम में सब पर हम बात करेंगे। इसके बाद मैं माइक को जो है मकसूद लाही बॉबी साहब के हवाले करता हूँ, वो प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। समड़ियाल में डकैतियों की वारदातें जो वो खीर हो चुकी हैं, इसके साथ जो आपने बड़ा अच्छा एक जो बताया हमें कि ये जो एक हामला औरत थी, उसके पेट में एक बच्चा था और वो बच्चे को जो है वो पेट चेक करके ये निकाल दिया गया है। ये तो इंतहाई ज़्यादा ये ऐसा पहले वाक़या मैंने नहीं सुना। यकीन माने इतना अफसोसनाक ये वाक़या है कि एक औरत जो हामला है, तकरीबन 9वां महीना उसको लगा हुआ है, और वो एक डॉक्टर के घर जाती है, उसके साथ एक मलकानी है, तो वो उसको ले के वहाँ पे जाती है डॉक्टर की बीवी, और वो जो उसका पेट चाक करती हैं, उसका गला काटती हैं और उसके अंदर से बच्चा निकाल के वो चली जाती है। और जो वो औरत को छुपाने के लिए एक बक्स में वो उसको वो डालती हैं, वो डाल के तो वो साथ वाले घर में लेके जाती हैं, और वो सारे जो वो उसका खामद, उसके जितने भी रिश्तेदार, वो सारी रात ढूंढते हैं। तो उन्हें शक पड़ता है कि ये इसने एक बक्सा जो है वो निकाला था, और वो बक्सा जो था वो एक घर में लेके गई थी। जब वो वहाँ पे गई पुलिस भी, तो उन्होंने जाके देखा, बक्सा खोला तो उसके अंदर लाश थी। जब उसका पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि इसके अंदर, इसके पेट के अंदर जो बच्चा था उसको तो पहले अगवा कर दिया गया। मेरी जो अल्लाह को मैं शफीक साहब, मैं तो कहूँगा समड़ियाल इस वक्त इंतहाई ज़्यादा नाजुक मोड़ पे है। यकीन माने डेली बेसिस पे चोरियाँ, डकैतियाँ, राजधानी की बात है, मोटरसाइकिलें तो ऐसे चोरी हो रही हैं जैसे वो ये समझते हैं कि ये हमारी अपनी है, हम खुद खड़ी करके गए हैं। बिल्कुल इस पर जो पुलिस है नाकाम है। पुलिस को चाहिए इस पर ज़रा तवज्जो दे। जी मकसूद लाही साहब, ये बताइएगा कि ऐसा क्यों जराइम की शरह जो है बढ़ना शुरू हो गई है, मोटरसाइकिलें भी चोरी हो रही हैं। आप बता रहे हैं कि कल एक जगह पे वारदात हुई है, मतलब मराजपुरा में कत्ल की वारदात है, और कभी इससे पहले ऐसी वारदात नहीं सुनी। उसी के साथ फिर वहाँ पे एक वारदात हो रही है डकैती की। क्या खौफ नहीं है कि यहाँ पे पुलिस भी होगी, शहरी भी जमा हो गए, इधर कल एक मर्डर हुआ है, ऐसा क्यों है? और शफीक साहब, आप यकीन मानेंगे उस वक्त पुलिस भी वहाँ मौजूद थी। अच्छा, पुलिस की मौजूदगी हाँ, में? वो हमें उसने बताया कि ये देखे जी वो डकैत जा रहे हैं, वो देखे डकैती करके जा रहे हैं, औरत भागती है हमारे पास। अच्छा, लेकिन क्या है, लोगों में डर नहीं है, पुलिस कोई इकदाम नहीं कर रही, पुलिस कोई इसके खिलाफ कोई कदम उठाए तो है ना। पुलिस जो डाकू हैं वो बड़ी अजाशी के साथ फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई पूछने वाला हो तो ये मर्डर और इस तरह की जो चीज़ें ये बचे। अच्छा, तारक अंजुम साहब एक्स प्रेसिडेंट सियालकोट प्रेस क्लब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे इस कत्ल की जो लर्ज़ाखेज़ वारदात है। सुन के ये ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा भी कोई कर सकता है। असल में शफीक साहब, मैं आपको बताऊं कि गुर्दे फरोश तो सुनते थे, बच्चे उठा के ले जाने वो भी सुनते थे। ये तो अजीब किस्म की वारदात हुई है कि इसमें तो जो अपने आप को डॉक्टर मसीहा समझते हैं, मसीहा कहते भी हैं, तो ये उसमें इन्वॉल्वमेंट है उनकी ना। देखिए, बता रहे हैं कि डॉक्टर भी एक उसमें इन्वॉल्व है, और उसने ऑपरेट किया, उस औरत का ऑपरेट करके वो बच्चा निकाला है। तो ये तो मुझे काफ़ी इसमें इन्वॉल्वमेंट लगती है, इसमें कोई डॉक्टर को काफ़ी ग्रो लगता है मुझे इसमें। तो मेरा ख्याल कहता है इंतज़ामिया खास करके DPO सियालकोट को इस पर वरना बहुत जल्दी इस पर नोटिस लेना चाहिए और इसकी पूरी तफ्तीश करनी चाहिए कि इस पर पीछे असल गैंग कौन है। एक मसीहा डॉक्टर इसमें मुलव्वस हैं, और उसके बाद इसके बाद तो काफ़ी लंबा मुझे स्टोरी लग रही है इसकी। गैंग इसके साथ 100% जो मुलव्वस होगा
कि एक औरत का उन्होंने किसी टेक्निकल तरीके से उसका जो ना उसका ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद उसका जो उन्होंने बच्चा निकाला है। तो मुझे लगता है कि ये कोई वो जो गुर्दे फरोश और जो बच्चे जो उठाते हैं, ये इसी तरह का मुझे वाक़या नज़र लगता है। क्योंकि देखो एक बच्चा निकाला गया कि वो बच्चा ज़ाहिर है वो पैसे लेके डॉक्टरों ने ये काम किया, ऐसे तो काम नहीं हुआ। तो बाकी आप बात कर रहे थे डकैती की वारदातों की, तो डकैती की वारदातें जो हो रही हैं ना, मुझे आप देखें कि ये समड़ियाल नहीं, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में आप चेक करें, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में भी रोज़ 15 से 20 वारदातें रोज़ाना हो रही हैं, समड़ियाल में हो रही हैं। तो पुलिस इसमें पुलिस को कंट्रोल नहीं हो रहा है इसमें। पुलिस हालांकि रोज़ाना DPO साहब इसमें रोज़ाना खुली जो ना कचहरी भी लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ना वारदातें कंट्रोल नहीं हो रही। उसकी सबसे वजह ये महंगाई है जो गवर्नमेंट हमारी ने, अल्लाह माफ़ी दे, अभी एक बंदे की 25,000 तनख्वाह है, उसे 50,000 बिल आ जाता है, वो क्या करेगा। खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग अपने आप को आग लगा रहे हैं। सियाल डिस्ट्रिक्ट में देखें रोज़ इस तरह के वाक़या हो रहे हैं। तो ये असल में हुकूमत को भी इस तरह का नोटिस लेना चाहिए कि वो इस महंगाई को कंट्रोल करें। जब तक ये महंगाई और ये गुर्बत रहेगी तो इस तरह के वारदात होती रहेगी। आप कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले अगर हम महंगाई पे कंट्रोल कर लेते हैं तो कोई शक नहीं इसमें कि जराइम के जो है वो कम हो, कमी आ जाएगी उसमें। ठीक है मकसूद साहब, आप ये मुझे बताइएगा, क्या ये डॉक्टर पहले भी किसी ऐसे इस तरह के मामला करता रहे, इस तरह के उस पर कोई पहले कोई मुकदमे हैं, या पहली बार ही ऐसे कि कोई मुकदमे में वो सामने आया है, ये मुझे बताइए। ऐसे है कि ये डॉक्टर साहब जो है रहीमुल्ला खान साहब, इनका जो तल्लक है ये स्वात से है, और ये तकरीबन 1 साल पहले यहाँ पे आए। मोड़ पे एक हॉस्पिटल है, उस पर ये ड्यूटी करते हैं। तो इनका घर ये वो जो मर्डर जिस औरत का हुआ वो दूसरी मंजिल पर रहते थे और ये तीसरी मंजिल पर रहते थे, उसी बिल्डिंग में ये रहते थे। ये बात असल में ये है कि एक औरत है, उसका नाम है अजीज़ा नामी खतून जो है, ये इसकी एक बेटी थी, उसका नाम शायद किरण है। तो वो काफ़ी देर पहले, कुछ 4, 5 साल 10 साल पहले उसकी शादी हुई, तो वो उसके हम बच्चा नहीं था। तो इन्होंने प्लान किया कि इस औरत को हम कत्ल करके इसके अंदर से पेट में बच्चा निकाल के, और वो जो जहाँ किरण है वो 3-4 माह से लोगों को बता रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो जो किरण है उसको जो बच्चा है उसको दे दिया जाए, ताकि वो अपने मियाँ को भी खुश कर सके, लोगों को भी बता सके कि मेरे यहाँ ये बेटा पैदा हुआ है। तो मैं इस तरह की इन्होंने ये एक प्लानिंग की, इसमें कोई शक नहीं कि मैं ये भी जो तारक साहब ने कहा है कि इसमें डॉक्टर साहब भी इन्वॉल्व होंगे, इनकी बेगम भी, और उनके घर में ये सारा कुछ हुआ है, तो उसमें तो कोई शक नहीं। पहले नंबर पर ये था कि तारक साहब एक अफवाह चली कि डॉक्टर ने गलत टीका लगाया जिससे वो जो औरत है ना वो फौत हो गई है। अच्छा, आगे इनका क्या प्लान था? आगे इनका प्लान था कि इस औरत को यहाँ से उठाएंगे और जाके किसी नहर वगैरह में फेंक देंगे इसके वो पीस पूस करके, तो वो ये हमें जो है ना वो नहीं मिलेगी। खुदा की कुदरत देखें, जब बंदा किसी को कत्ल कर लेता है, वो अपनी वारदात में पूरे उन्होंने कामयाबी कर ली, बच्चा निकाल के वो लेके चले गए। अच्छा, लेकिन खुदा ने उनको मौका नहीं दिया कि वो वहाँ से जाके लेके चले। वो दिन के टाइम जब उनके बार उनके पास जा रहे थे कि आपके घर तो नहीं आई मेरी बेगम, आपके घर तो नहीं आई, क्योंकि वो साथ ही थे। तो उन्होंने वो शक पड़ गया उन्होंने कि हमें तो पता चल गया। उन्होंने फौरी तौर पे वो मलकानी जो है अजीज़ा नामी खतून से कहा कि आप इस ये जो लाश है इसको फौरी लेके जाओ। वो अपने घर से पहले वो मटका जो मटकी है वो लेके आई, जिसमें वो आटा वगैरह हम रखते हैं, पहले वो लेके आई है। उसमें बड़ी कोशिश की हम डालने की, वो उस पर नहीं डरा। बाद में उन्होंने वो जो टैची केस होता है, वो जो अपना जिस्ती चादर का टैची केस होता है, वो बड़ा सा संदूक लेके आई है, और उसमें उन्होंने मोड़ मरा के उसके अंदर उसको दंसा। पीसीज में मुझे पता सुनने में आ रहा है कि पीसीज में करके उसके देखो ये फिर वक्त में डाला भी कि मतलब देखो एक दिल गुर्दे वाली बात है कि किसी इंसान को बंदा मारता है, उसको उसकी गर्दन ही उसकी लगा कर देता है, फिर उसके पीस करता है। तो मोमन तो मैं देखता हूँ कि जो दर्द दिल रखने वाले इंसान है, वो तो कहीं मुर्गी वगैरह जानवर को भी जो जब सुबह करते हैं ना, तो वो भी इंसान जो नहीं देख सकता। अल्लाह का हुक्म है ना, उसको बड़े आसानी के साथ करो। हाँ। तो लेकिन एक इंसान को बंदा कैसे कर सकता है?
कि उसकी गर्दन ही लैदा कर दे, उसके पीस कर दे, फिर उसको टैचिकेस में बंद कर दे, फिर उसको बाहर फेंकने लगे। तो ये बड़ी खौफनाक वारदात है और ख़ास करके इसमें आईजी और डीआईजी को भी और डीपीओ सियालकोट को भी नोटिस लेके इसकी मुकम्मल तहकीकात करनी चाहिए। और जो इसमें मुलव्वस लोग हैं, बेशक वो डॉक्टर हैं, बेशक वो कुछ भी कोई भी लोग हैं, उनके खिलाफ फिल फोर एक्शन लेना चाहिए और उनको किफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर ना किया गया तो ये सिलसिला चल पड़ेगा और फिर ये जिनकी औलाद नहीं है वो तो यही काम करना शुरू कर देंगे ना। डॉक्टरों को पैसे दिए तो मसीहा हमारे तो जो पहले ही वो उनका काम ही जो है ये अगर पैसा बनाओ, वो डॉक्टर तो नहीं है। आजकल तो डॉक्टर ही हम उनसे कसाई कहेंगे, क्योंकि डॉक्टर तो जो डॉक्टर मसीहा होते हैं ना वो इन पैसों के पीछे नहीं पड़ते। तो ये तो आजकल डॉक्टर जो हमारे हैं जो काम कर रहे हैं वो तो उनका दीन अमान सब पैसा ही है। तो इसी तरह ये देखिए ना, इन ऐसे लोगों को बेनकाब होना चाहिए और उनको किफरे किरदार तक लाजमी पहुंचना चाहिए। तो हमारी इंतजामिया को इस बारे में बहुत सख्त नोटिस लेना चाहिए और इसके पीछे जो हक़ाइक़ हैं वो उसको सामने लाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये चीफ जस्टिस साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इसका सो मोटो जो एक्शन है वो ले। बिल्कुल, ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं है। और डॉक्टर साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहूँ, क्या डॉक्टर पहले भी किसी जराइम में मुलव्वस पाया गया है या क्योंकि पहली दफ़ा तो कोई इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, इस पर थोड़ा बताइए। देखें, इसमें तो इंतज़ामिया अगर तहकीकात करेगी ना तो फिर ही पता चलेगा ना। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमारे जो आईजी साहब हैं वो इस पर फौरी तौर पर बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब भी नोटिस लें और डीपीओ सियालकोट बड़े अच्छे आदमी हैं और बड़े एक्टिव अफसर हैं और वो कहीं पे बहुत अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन उनको फिलहाल इनकी जो बैक पे जो कुछ हो रहा है इसके पीछे जो स्टोरी है उसको निकालना चाहिए। इस पर असल हक़ाइक़ को सामने लाना चाहिए, अवाम के सामने लाएँ कि असल में हक़ाइक़ कौन है, इसमें मुलव्वस कौन है और जो मुलव्वस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे से ये काम रुक सके। अच्छा मकसूद लाई साहब, आप तो मुकामी सहाफ़ी हैं, आप पुलिस का बताइएगा कि अब तक की क्या कार्रवाई है पुलिस की? अभी तक तो पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो SHO है उनको भी और जो DSP साहब हैं उन्होंने इसमें जो है डॉक्टर है उसकी बीवी है और उसका एक साला है, 3 आदमी उनको गिरफ़्तार किए हैं। प्लस वो जो औरत है जो अजीज़ा नामी जो मेन जिसका करैक्टर है उसको भी उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है और आज भी वो मुख्तलिफ़ जगह पे छापे मार रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो जो बच्चा है फौरी तौर पे जो देखा जाए, हाँ रिकवर हो। मैंने आज क्योंकि मैं सामने में काफ़ी घुमा फिरा हूँ डकैतियों के हवाले से और वगैरह वगैरह, मैंने देखा कि शबीर गिल साहब जो हैं वो पूरी टीम के साथ वो गाड़ियों में भी थे, वो डाले में भी थे, 2-3 गाड़ियाँ थी, 2-3 डाले थे, मुख्तलिफ जगह पे छापे मार रहे थे और उस पर ये इनका पूरा फोकस है कि ये यार ये किसी तरीके से बच्चा जो है ना वो ज़िंदा हमें मिल जाए ताकि उसका मर्डर ना हो। तो इसमें पुलिस अच्छा किरदार अदा कर रही है, 3-4 जो है वो गिरफ्तारियाँ भी हो गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर अप्रिशिएट करूँगा पुलिस समड़ियाल को कि उन्होंने इस पर बड़ा अच्छा काम किया। और मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा खुसूसी तौर पे जो रज़ाकार साहब है हमारे DSP, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो बच्चे की कोशिश करें ताकि वो बच्चा ज़िंदा मिल जाए। जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, पुलिस ने गिरफ्तारियाँ की हैं, जो मुलजमान को पकड़ा है पुलिस ने बताया उन्होंने क्या इंकशाफ किया है, उनसे क्या इंटरोगेशन हुई है? देखिए जी, ये पुलिस तो अभी कह रही है कि भाई हम नहीं बताएंगे, अगर हम बताएंगे तो हम आगे जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कैसे चला सकते हैं। कितने मुलजम अभी गिरफ्तार हुए? अभी इसमें देखें जी 4 मुलजम जो है वो मेन मुलजम जो भी थे 4 वो गिरफ्तार हुए। हाँ तो एक अभी वो बता रहे हैं कोई उनसे इंटरोगेशन नहीं कुछ बताया उन्होंने, ये तो इतना तो कुछ बताया होगा। ज़ाहिर बात है जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है मुझे भी तो किसी सोर्स से मैंने कहीं से पता किया तो ज़ाहिर बात है एजेंसियों की वजह से पता चला, हमें कैसे पता चलना था। तो लेकिन पुलिस को चाहिए कि इसमें जल्द से जल्द मुसलमान जो भी है इनको पकड़े और इसके साथी हैं उनको भी पकड़े, उनके पीछे से असल जो हक़ाइक़ है ना वो सामने लाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं सर एक और बात बताऊँ कि मैं ये समझ रहा हूँ कि पुलिस का बड़ा ज़बरदस्त किरदार है कि उन्होंने विद इन वन डे इसमें 4 जो गिरफ्तारियाँ हुई। इसमें काबिलियत शायद काम जो है ना वो है DPO सियालकोट हसन इकबाल, वो बहुत एक्टिव अफसर हैं, वो बैकअप लेते हैं इनसे क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो जिन SHO जो भी होता है अगर वो कार्रवाई नहीं करता वो सकते ये यहाँ नहीं इसका बैकअप पीछे से भी चेक करें तो वो इस मामले में क्राइम पे कंट्रोल करने में बड़ी महारत करते हैं। और वो जो SHO काम नहीं करता वो ये नहीं है कि उसको बिल्कुल सजा दी सस्पेंड कर दिया बल्कि नौकरी से बंद कर देते हैं। तो अगर तो मेरा बैकअप करेंगे तो वो बहुत जल्दी इन तक पहुँच जाए।
पहुँचाएंगे। लेकिन मेरी तो रिक्वेस्ट है DPO से, मैं फिर करूँगा कि बहुत जल्द इन मुलजमों को पकड़े और इनके जो इन पीछे बैकअप है, इनकी पूरी टीम है, उनको जो उनके हक़ाइक़ सामने लेकर आए। नाज़रीन, आपने सीनियर सहाफ़ियों की गुफ्तगू सुनी और यकीनन इस तरह के कत्ल पे समड़ियाल जो है पूरा की फ़िज़ा आज सोगवार है और जो मालूमात अब तक हम तक पहुंच रही हैं सहाफ़ियों तक, उस पर बातें की गई हैं। अभी हक़ाइक़ जो पुलिस की इंटरोगेशन जारी है और पुलिस की कारकर्दगी को अभी दोनों सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ियों ने सराहा है और पुलिस को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने एक ही दिन में मरकज़ी मुलज़म समेत जो है तकरीबन 3 से 4 मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है। SHO शबीर गिल जो है एक काबिल ऑफिसर है, इसके तमाम जो मुलव्वस मुलज़मानों को बेहतर किरदार तक पहुँचाएँगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा, फिर किसी मौजू पर बात करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।